और बार बार वो जरदारी साहब खुद कह चुके हैं कि वो जो सदर होगा वो खुद कौम को ये तोहफा पेश करेगा, यानी अपने इख्तियारात से दस्तबरदार हो जाएगा। लेकिन आप पोजीशन ये है कि ये तोहफा वो पहले आईनी तरमीम के जरिए चाहते हैं। इसकी जमानत तरमीम पेश कर दी नहीं, ईवान में क्या रुकावट है? ये दोनों मिलकर क्या तरमीम नहीं कर सकते? रेजिडेंट खुद किसी अख्तियार को अपने जानिब से बाहर अपनी इजाजत से नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो आइन में अगर है सही कह रहे हैं, वो तो आज सही कह रहे हैं। उनकी मुराद ये है कि ऐसा आदमी होगा जो खुश दिली से इससे दस्तबरदार हो जाएगा, गालिबन यही उनकी मुराद है। बाकी ये आईनी तरमीम पेश करने में क्या रुकावट है जी? उसके जो टाइम है वो उस टाइम में वो मेरा ख्याल है वो नहीं हो सकती। बहुत कम एरिया है और बातें दोनों बड़ी हैं, दोनों बड़ी बातें हैं और उसके लिए वक्त बहुत कम है, क्योंकि ये मसला भी जरूरी है और वो भी जरूरी है। ये तो न बसने वाली बातें हैं जी। तो ये जो ये दफा है सदारती तलवार, मसला तो ये है कि ये जमानत कौन देगा कि वो जो सदर आएगा वो इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। आज ही कादर असद साहब, मियाँ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मिसरा वो दोहराया है, एक फिल्मी गाने का, बड़ा मशहूर फिल्मी गाना था, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। ये हमारे टीवी ने इसको रिवाज किया था इसका। अच्छा, तो इसमें एक कसम भी है जिसके बारे में कुछ इतलात जो अब तक है, चूँकि दोनों तरफ से कोई कंफर्म्ड इतला नहीं आई, लेकिन दरमियान में कोई कसम थी। कहते हैं एक कोई कुछ कहते हैं कि कसम उठाई ली गई थी, कुछ कहते हैं कि नहीं उठाई गई। वो तो नवाज शरीफ साहब ने टीवी पे वजाहत कर दी है। उन्होंने कहा कि जब ये सवाल उठा कि भाई वादे की पाबंदी नहीं की जाती, तो जरदारी साहब ने कहा कुरान मजीद लाएं। तो मैंने कहा कि कुरान मजीद को मैं एक सियासी मामले में नहीं लाना चाहता। यानी इसमें कसम नहीं है? नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं लाना चाहता, मगर वो कुरान मजीद लाया गया और वो रखा रहा। इस दौरान वो उनके दरमियान मुआहिदा किया गया जिसका मतन उन्होंने नहीं बताया है, मगर वादा तो हुआ। वादा तो सारी कौम के सामने हुआ। बात ये है कि हमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा माजी नहीं, ये 3-4 महीने की बातें हैं। हाँ। जिस दिन मियाँ साहब के वजीर मुस्ताफी हुए थे उस दिन ये इत्तेहाद टूट गया था। ये कच्चे धागे से उसके बाद इसको बांधा गया, जो अब तक उसी कच्चे धागे के साथ बंधा हुआ है। कोई ना कोई बहाना इस धागे को तोड़ने का मिलता रहता है। मियाँ साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक्चुअली इस इत्तेहाद के खात्मे का ऐलान है। ऐसी शराइत रख दी गई हैं जो मुमकिन नहीं कि पूरी हों। कौन सी ऐसी शर्त है जो पूरी नहीं हो सकती? ये जजों की बहाली की। क्यों नहीं? जज क्यों नहीं बहाल? तो कल उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि जज बहाल करें, लेकिन वो नहीं करते ना। यही तो 2 वादे पहले किए गए, वो नहीं हुई, ये तीसरा वादा है। और यही तो बात तो सारी यही है कि ये जजों की बहाली का आज क्यों मसला, ये उस दिन वो जो वजीर अलग हुई थी इसी बुनियाद पर अलग हुई थे ना हजूर। बात यह है कि नहीं हो सकता था। बात यह है कि मुख्तलिफ ये कौन सी औकात पर 2-3 मुआहदे 3 हुए हैं। एक वो 30 अप्रैल था, एक 12 मई था, इसके बाद ये जो आखिरी मुआहदा है। हर मुआहदे के बाद चूँकि ड्राइविंग सीट पर पीपल्स पार्टी है, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसे आए हैं कि वो चीज़ें पोस्टपोन होती गई, पर्टिकुलरली जजों वाले मामले में। मसलन अब ये जो बात सामने आई है वो ये है कि मुशर्रफ साहब को इस्तीफे देने पर राज़ी इस एश्योरेंस के साथ किया गया था कि उनको इंडेमनिटी दी जाएगी, और वो उसके लिए इफ्तिखार चौधरी साहब को अगर वो आ जाते हैं तो उनको अगर कोई उनकी कोर्ट में जाता है तो उनको उसकी समाअत भी करनी पड़ेगी। तो उसमें यह है कि जो ये था कि मुशर्रफ साहब तो अपना कमांडो एक्शन कर रहे, वो तो खुद कुछ बब्बार बन के बैठे थे कि जी मैं इस असम्बली को उड़ा देता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो उसके दरमियान में ये जो इन्होंने वादे बाद में किए हैं, जिसमें कहते हैं गैर मुल्की गारंटर्स भी हैं और मुल्की गारंटर्स भी हैं जो ताकतवर लोग हैं, तो वो चीज़ें इसके दरमियान में हैं। उसमें इतना सादा ये नहीं है कि वो कहते हैं बहाल हो गया और बहाल हो गया। और मगर शाह साहब ये एक दूसरे के साथ वादा करते हैं, उस वक्त ये होशो हवास में होते हैं ना, बैठ के तय करते हैं, फिर बाद में क्या होता है? ये जो बाकी वो मुशर्रफ साहब क्या करते जी? वो असम्बली को कैसे उड़ा देते जी? ये कल असम्बली मुंतखब हुई है और ये असम्बली को
आपको रेफर होता है ना जी, वो तो आप 15 दिन के बाद चीजें सामने आ पैदा चुकी हैं। होने से पहले इतने ताकतवर वो नहीं थे कि वो असेंबली को उड़ा देते, असेंबली उन्हें उड़ा देती। नहीं वो असेंबली उनको कैसे हारून उड़ा साहब, देती, वो पहले तोड़ के बैठे असेंबली का इजलास हो रहा हो जो कि उस वक्त हो रहा था, तो वो उसे नहीं तोड़ सकते। तोड़ सकते हैं, ये आप आइन नहीं, ये आपको इसने कहा कि नहीं तोड़ सकते। मेरा तो ये ख्याल सही है। तो ये बात चलिए है। खैर, बहरहाल मैं ये समझ मुमकिन है मेरा ख्याल गलत है। 2B है, उसके साथ हुजूर कोई वाला बात तो सुना नो कॉन्फिडेंस पेश की जा सकती है। आप बात अच्छी करते हैं, सब करते हैं, दूसरे भी हाँ। करें कि 58(2)B जो है उसके साथ कोई पाबंदी नहीं है, किसी वक्त की किसी वक्त पाबंदी भी नहीं, हो। किसी असेंबली सेशन में हो, वो अदम एतमाद का मामला होता है, आप उसको खत्म मत कर। अच्छा ठीक है, वो अदम एतमाद नहीं हो सकता, अदरवाइज वो असेंबली तोड़ी जा सकती थी, लेकिन वो तो मामला गया ना, अब उस पर बहस बेकार है, बेकार है। वो आदमी ही नहीं है, वो अख्तियार ही खत्म। नहीं, आप समझते हैं वो इस पोजीशन में था कि असेंबली को उठा के फेंक देता? फिर वही आप पिछली बातें करते हैं। नहीं, वो पोजीशन में था। मैं आपको बताऊं, वो पोजीशन बिल्कुल इसलिए पोजीशन नहीं था, इसलिए नहीं था कि उसकी मियाद ख़त्म हो गई थी, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो मैंने पहले जो एक बात कही थी कि हर एक दवा पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। मुशर्रफ उस मुकाम पर आ गया था कि उसके बाद उसकी कोई मियाद रही नहीं थी, ना वो असेंबली तोड़ सकता था, ना रह सकता था, ना मार्शल लॉ लगा सकता था, क्योंकि उसके लिए इतना ही वक्त लिखा गया था। अब पता नहीं वो किस तकदीर में किसने लिखा था, लेकिन इतना ही वक्त लिखा गया था। और बाकी ये जो अब हो रहा है, मैं वो एक अदम का शेर है शायद, वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, अनोखे अनोखे बहाने तेरे, शगुफ्ता 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 बहाने तेरे। तो बात यह है कि ये बहाने हैं, दो बातें हो सकती हैं। एक तो यह है कि खुलूस से सब मिलकर इस कौम की नैया को पार लगाना चाहते हैं या नहीं। अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, वादे भी ठीक हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। लेकिन अगर नहीं करना चाहते और अपनी अपनी अगराज को फॉलो करना है और अपनी अपना करना है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए बर्क साहब, एक बात तो तय है, ये अगर आप कोई ये समझता है ना कि मुशर्रफ साहब ऐसे ही उठे हैं बिस्तर से और उन्होंने फैसला किया जी मैं इस्तीफा दे के चला जाऊँ, नहीं, मुशर्रफ साहब ना वो मिजाज है, ना वो इस तरह के बनते हैं। वो अपने पूरे पीरियड में उन्होंने बार बार साबित किया है कि वो आखिरी हद तक डेस्परेशन में आखिरी एक्शन ले लेते हैं। तो इस्तीफ़ा तो उनसे लिया गया है कुछ ज़मानत दे के, ज़मानतें देने वाले भी कोई मोतबर थे, यही वजह है कि वो डट कर बैठे हैं वहाँ पे। वो अपने पुराने सियासी इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जाएंगे, जाते आते रहेंगे, उनका चक शहजाद में उनका एक वो भी है, वहाँ रहेंगे। या बल्कि मुझे ये पता चला है कि उन्हें वादा किया गया है कि उन्हें कोई इस तरह का कोई सरकारी मकान जो है बतौर साबिक़ सदर के वो भी दिया जाएगा। तो लिहाजा ये जो है कि जो गारंटर्स है इसमें, इस इस्तीफ़े में, मेरा ख्याल है जो कि तअस्सुर उन्होंने दिया है फजलुर रहमान साहब में, उसमें शामिल है कि इफ्तिखार चौधरी साहब वाली अदलिया बहाल नहीं होगी। तो कल सुबह इन्हें क्या हुआ था? कल सुबह कहते रहे वहां बैठ के कि सारी अदलिया बहाल होगी, कोई -1 फार्मूला नहीं है। उसमें मौलवी साहब भी थे, असवद यार भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, और पीपल्स पार्टी के किसी आदमी ने उसकी तरदीद नहीं की। और रात को भी मौलवी साहब ने ये नहीं कहा कि वो नहीं बहाल हो सकते, रात को उन्होंने ये कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए पीसीओ वाले जजों को। और नहीं, ये बात तो उन्होंने कही है कि जरूर वो गारंटर्स जो हैं उनके साथ ये तय हुआ है कि ये बहाल नहीं होंगे। उन्होंने यही मसला असल उन्हीं अदलिया ही बहाल नहीं हो सकती। वो जमानती जो हैं, असल कुव्वत वही है। वो जमानती जो है वो, वरना ये तो अंडरस्टूड है कि जज बहाल होना और डिले हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है? इतने दिनों से डिले तो क्यों, रुकावट क्या? नहीं, अच्छा डिले होने की बात तो समझ में आती है। जमानत तो जमानत देने वालों की वो दरमियान में है, अच्छा, इसलिए तो ये पीछे हटता जा रहा है। पीछे बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो नवाज शरीफ ने की है, पिछली जमानतें और परवेज़ मुशर्रफ जो है। परवेज़ मुशर्रफ अब आप देखेंगे रफ्ता रफ्ता वो एक अफसाना और एक याद, हाँ वो तो वो होता भी तो 2-4 दिन की बात है, अभी तो जिक्र उसका होना है। मियाँ साहब ने मेरे ख्याल में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अफसोस कि मैं पूरी सुन नहीं सका, उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली